हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकिस्ट। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का न्यू बुक से एक्सरसाइज 2.2। हम लोगों ने 2.1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले उस वीडियो को देखिए एंड देन इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको समझ में आए। जो कॉन्सेप्ट्स मैंने ऑलरेडी बता दिया वहां पे अब इसका कंटिन्यूएशन चल रहा है, तो पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए एंड देन इस वीडियो को देखिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, मैंने ये सीरीज चला है जहाँ पे चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हो। अभी चल रहा है चैप्टर 2 का 2.2 लास्ट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए कब मैं नेक्स्ट क्लास अपलोड कर रहा हूँ। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन एक चीज करना, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना एंड अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है पोलिनोमियल, जिसमें 2.1 में हम लोगों ने पोलिनोमियल कैसा होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल सब कुछ देख लिया, डिटेल में देख लिया, एकदम बेसिक से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ये सब के बारे में भी हम लोगों ने वहां पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक देखो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। तो लास्ट क्लास में मैंने समझाया था जीरोस क्या होता है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी समझा दिया जीरोस क्या होता है। मतलब कोई एक वैल्यू अगर मैं लेता हूँ और उस पोलिनोमियल में पुट करता हूँ तो वो पोलिनोमियल खुद जीरो हो जाता है, तो उस केस में मैं कहता हूँ कि वो जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल होता है, ठीक है। एंड दिस वन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट तो मैंने बताया था कि किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड है, या फिर किसी भी ग्रुप ऑफ वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लास्ट क्लास में ये बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर है तो उसका जीरोस कितना होगा, 2 जीरोस होगा, एंड वो एक्स एक्सिस को कितना टाइम इंटरसेक्ट करेगा, 2 टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके लेट अल्फा एंड बीटा, देखो ये अल्फा सिंबल एंड दिस वन इज बीटा सिंबल, दीज आर दिस वन ग्रीक लेटर्स, ग्रीक अल्फाबेट्स। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट होता है ना, तो वैसे ही ग्रीक अल्फाबेट होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तुम लोग साथ में लिख सकते हो ए नॉट इक्वल टू 0। तो उस केस में सम ऑफ द जीरोस, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 जीरोस होता है, अगर उन दोनों को सम करेंगे तो अल्फा एंड बीटा ये दोनों हमारे पास जीरोस है, दोनों को सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, शॉर्टकट में ये लिख सकते हैं कि माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब अगर तुम लोग माइनस बी बाई ए याद नहीं कर सकते तो मैं बेसिकली ये चीज याद रखता हूँ, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू ये वाला याद रखता हूँ। कैसे, देखो ये b एक्चुअली है क्या, b किसका कोफिशिएंट है, b है कोफिशिएंट ऑफ x, b किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड दिस वन a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूं कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको याद रखने का मैं जो रख रहा हूं ना, ये एक मोटिव है। देखना क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे ना, तो ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हाँ, आप ये भी याद रख सकते हो माइनस बी बाई ए, कोई गलतफहमी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस ये मेरा अपना तरीका है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या है, जीरोस का मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा किया। अब इसका वैल्यू क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो सी बेसिकली क्या है, देखो सी जो है ये लास्ट टर्म है, इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है। एंड ए क्या है आपको पता है ऑलरेडी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैं कैसे याद रखता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बहुत आसान तरीका होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मान लो एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोस कितना होता है, 3 होता है। वो एक्स एक्सिस को कितना टाइम इंटरसेक्ट करता है, 3 टाइम इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा, ये जो सिंबल देख रहे हो ना, ये गामा है, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, तो अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d a नॉट इक्वल टू 0। ऐसे एक अगर मान लो है, तब उस केस में सम ऑफ द जीरोस, सभी जीरोस का सम करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हो, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सम भी हो रहा है और प्रोडक्ट, दो का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, एंड सम हो रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे इसको, सी बाई ए, तो सी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। एंड देन दिस वन इज प्रोडक्ट ऑफ योर जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ योर जीरोस क्या होता है, माइनस d बाई ए। तो व्हाट इज योर d, d क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। d आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। d है कांस्टेंट टर्म एंड a क्या है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी यहाँ पे एक्स क्यूब होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको एक नोट डाउन करना है, एक नोट लिखना है। देखो नोट क्या है, देखो मान लो आपके पास गिवन है सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो उस केस में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला याद रखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बेसिकली क्या होता है, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क लगा के रखेंगे। यहाँ पे जितना भी चीजें मैंने लिखा है वो सब इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क लगाए, जितना है सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक अलग से मैंने लिखा के दिया है नोट। मान लो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है, अगर आपके पास जीरोस गिवन है या फिर सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है, तो इस फॉर्मूला से बना सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आएगा, ठीक है, हम लोग उसको करने वाले हैं। तो p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक छोटा सा हिंट मैं बताता हूँ, स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, ये फॉर्मूला तो याद रख लेते, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है यहाँ पे क्या साइन है, माइनस है, लेकिन वो भूल जाते, ठीक है। तो इसलिए आपको भूलना नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये जितना भी चीजें मैंने बोर्ड पे लिखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने से पहले, तो इसलिए आप लोग इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो पहले हमें क्या करना है, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्या निकालना है, जीरो निकालना है, ठीक है। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है जो रिलेशनशिप अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वो जो रिलेशन था उसको आप लोगों को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए चलो करते हैं। तो पहले लेकिन करना क्या है, जीरोस निकालना है। पहले क्या करना है, जीरोस निकालना है। तो उस केस में मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, हमारे पास गिवन है, मैं लिख सकता हूँ गिवन। तो अब हमें करना क्या है यहाँ पे, अब हमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना आता है, अगर नहीं तो इसको देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को अलोंग विद द साइन आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, अलोंग विद द साइन। तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 8 कितना होगा, माइनस 8 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर ये जो कांस्टेंट नंबर आता है उसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है, उसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज। एंड देन यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स आता है उसको लेके तुम्हें -2 बनाना है, ठीक है। तो क्या मैं कर सकता हूँ, देखो 2 टू जा 4, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है, लेकिन यहाँ पे -2 साइन है तो -4 प्लस 2, ठीक है, और ये x, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हाँ हो गया आंसर, जल्दी जल्दी मिल गया, चलो कर लेते हैं। लेकिन एक स्टेप लास्ट में भूलना मत, इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है। क्या -4 इंटू 2 -4x इंटू 2x करके ये 8x स्क्वायर आ रहा है, हाँ देखो माइनस प्लस माइनस माइनस 4 टू 8 एंड x एंड x स्क्वायर, तो देखो ये दोनों सेम हो रहा है। तब उस केस में हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं, वरना यूज करना गलत हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में मैंने समझा दिया, बाकी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करूंगा, अगर समझ नहीं आया तो इसको फिर से रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या ले सकता हूँ, x ले सकता हूँ, तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों टर्म में से, तो x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 4 एंड x प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जीरोस निकालना है, तो आइदर एंड और करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका कितना हो गया, -2। तो आपको जीरोस तो मिल गया, क्या मिला, 4 एंड -2। अब आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है, वेरिफिकेशन। तो चलो वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में पहला क्या था, सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस क्या है, सम ऑफ द जीरोस, तुम्हारे पास जो जीरोस आया पहले इन दोनों को सम करो, ठीक है। 4 प्लस ऑफ -2, तो ये 4 और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 2 कितना होता है, 2। और हमें जो पता है, क्या पता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो हमें पता है। अब तुम इस पॉलिनोमियल को देखो,
ठीक है, एंड देन इसके ढूंढो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स तुम्हारा क्या है, -2, अलोंग विद द साइन देखना है, ठीक है। और ये तो एक फॉर्मूला का माइनस है, एंड कोफिशिएंट ऑफ 2 तुम्हारा कितना है, -2 है। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस, और ये 2। तो देखो सम ऑफ द जीरोस आया 2, एंड ये फॉर्मूला से भी आया कितना, 2। इसका मतलब दोनों इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो एक हो गया, ठीक है। अब हमें दूसरा देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमें क्या देखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या है, इन दोनों जीरोस को प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 कितना होता है, -8 होगा। एंड देन हम लोग वो फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं, याद करो क्या था, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कांस्टेंट टर्म, ठीक है। क्या निकालेंगे हम लोग, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब तुम लोग देख के बताओ कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 8 है कि -8 है, अलोंग विद द साइन आपको लेना है, तो यहाँ पे आएगा -8। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो क्या है, 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -8। तो देखो ये -8 ये भी -8, तो बराबर हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया, बहुत ही आसानी से वेरीफाई कर दिया। इसी तरह से हम लोगों को क्या करना है, पूरा ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना है। तब तक आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सो आओ चलो देखते हैं रोमन नंबर 2। आप लोग कहोगे सर आपने तो क्वेश्चन लिखा लेकिन ये सब चीजें इरेज नहीं किया। हाँ मैंने इरेज नहीं किया, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा टाइम बचेगा, मेरा दुख दर्द पीड़ा को समझो, मैं ज्यादा टाइम में आप लोग को ज्यादा चीजें बता पाऊंगा, इसलिए मैंने ये सब चीजों को इरेज नहीं किया। अल्टीमेटली यही तो वेरिफिकेशन करना है ना, ठीक है। तो थोड़ा समझ जाना मेरा भी पार्ट, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 में देखो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे 4s स्क्वायर इंटू 1 तो 4s स्क्वायर आएगा, फिर इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2s और -2s करने से ये आ जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ सॉल्यूशन 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको मैं मिडिल टर्म अगर फैक्टराइजेशन करता हूँ तो -2s, अरे देखो x का आदत है ना तो इसलिए आ जाता है, तो -2s प्लस 1। तो देखो -4s को -2s हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों टर्म में से मैं 2s को कॉमन लूंगा, 2s कॉमन लेने से यहाँ पे क्या बचता है, 2s बचता है, और यहाँ पे 2s तो आ जाता है तो कुछ नहीं बचता तो 1। यहाँ पे इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन आएगा नहीं, लेकिन मैं -1 को कॉमन ले सकता हूँ, -1। तो -1 लेने से ये तो +2s हो गया, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस मिलके क्या होना चाहिए, प्लस। ये दोनों यहाँ पे मान लो अगर तुम कहते हो कि नहीं सर प्लस लो माइनस क्यों ले, तो मैं अगर फॉर एग्जांपल प्लस लेता हूँ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या है, प्लस। तो इस प्लस के कारण मुझे यहाँ पे अगर मैं माइनस देता हूँ तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट लाइन पे क्या लिख सकता हूँ, 2s माइनस 1, और यहाँ पे भी देखो 2s माइनस 1। अब नेक्स्ट क्या होगा, आइदर और, ठीक है। आइदर और करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है, पता नहीं किस लिए, कि लगता है कि हाँ मैंने अचीव कर लिया, ठीक है। तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। ये जो 2 है डिनोमिनेटर में चला गया, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1 एंड s इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो अब हमारे पास दो जीरोस आ गए, वो दोनों कौन सा है, 1/2 1/2। वेरिफिकेशन करना है तो देखो अब मेरा टाइम बच गया, सम ऑफ जीरोस 1/2 1/2। तो एक लॉजिकली बताओ, इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं, किसी भी चीज का आधा प्लस आधा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हाफ प्लस हाफ करने से कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। सॉल्व भी करोगे तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा चीजें लॉजिकली सोचा करो तो ऑब्वियसली तुम्हें मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, ठीक है। अगर तुम इसी चीज को बोरिंग वे पे एलसीएम एलसीएम लेके कर रहे हो तो हाँ कर सकते हो, नो डाउट यू आर करेक्ट, बट वो तरीका होता है ना कि ये इंटरेस्टिंग लगता है। देखो इस चीज को मैं मतलब मैथ्स को फील करके कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग भी इस चीज को फील करना स्टार्ट कर दोगे ना तो बहुत ज्यादा इजी लगेगा, बहुत अच्छा मार्क आप लोग को स्कोर करने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब यहाँ पे एक्स नहीं है, थोड़ा सा मुझे एडिट करना पड़ेगा, यहाँ पे एस हो जाएगा एंड देन एस स्क्वायर। तो बाकी जगह पे भी एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। सो एडिटिंग तो करना पड़ता है, वीडियोस को भी एडिटिंग करना पड़ता है, तो इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो एक इंसान को आना चाहिए, ठीक है।
एडिट कर दिया, देखा। हाँ चलो, ऑफलाइन में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बोलते हैं कि सर हम लोग तो पूरा पूरा लिखते हैं, आप एडिटिंग करके काम कर लेते हो। तो हाँ, मैं ऑफलाइन में भी यही तरीका अप्लाई करता हूँ, तो मेरे लिए ये कोई मतलब आसान चीज है, ठीक है, एडिटिंग करना। तो देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस, कोफिशिएंट ऑफ एस क्या है, देखो -4 है और पहले से एक माइनस, तो माइनस ऑफ -4 एंड कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 4/4, 4/4 किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड जब करते हैं तो आंसर कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हो गया, देखो 1 1, देखो मेरे भविष्यवाणी सही हो गया। अब नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो तुम्हारा जीरोस कितना आया, 1/2 एंड 1/2, तो 1/2 एंड 1/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, मतलब ऊपर वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले से नीचे वाले, मतलब डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर। तो आंसर कितना आया, 1/4। अब तुम ये निकालो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब तुम्हारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, 1 है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कितना है, 4 है, तो 1/4। तो देखो यहाँ पे भी इक्वल आ रहा है, तो हम लोगों ने इसको वेरीफाई कर लिया, ठीक है। लास्ट में ऐसे लिख देना वेरीफाइड, ठीक है। तब तक इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आओ चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन नंबर 3, ठीक है। तो ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है। आप लोग जल्दबाजी में इसी को सॉल्व करने लग जाते हो, लेकिन इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको एक स्टेप और लिखना है। कैसे, देखो एक्स स्क्वायर -7x-3। तो आप लोग को एक चीज याद रखना है, जो भी वेरिएबल्स है ना उसका पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, उसके बाद क्या आना चाहिए, एक्स के ऊपर पावर 1 एंड देन फिर गायब होना चाहिए, ठीक है। हम लोग ऐसे नहीं लिखते, किसी भी पॉलिनोमियल को रैंडमली इधर उधर करके नहीं लिख सकते, एक डिक्रीजिंग पावर में हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 से कितना होता है 18, और 9 - 2 करने से कितना होता है 18, सॉरी 9 - 2 करने से 7, और 9 × 2 करने से 18। हाँ चलो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -6x स्क्वायर -9x + 2x - 3, ठीक है। -7x को मैंने क्या लिखा, -9x + 2x, तो -7x आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इन दोनों टर्म में से मैं 3x को कॉमन लेता हूँ, तो बचेगा 2x - 3। यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, 2x - 3। तो अब नेक्स्ट स्टेप में 2x - 3 एंड 3x + 1। अब नेक्स्ट आइदर और, ठीक है। तो 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0, 2x = 3 and x = 3/2, 3x = -1, x = -1/3। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू आ गया 3/2 एंड x का वैल्यू कितना आ गया, -1/3। अब हम लोग सम ऑफ जीरोस करते हैं, तो 3/2 प्लस ऑफ -1/3। अब इसको करने के लिए 3/2 -1/3, देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब 2 और 3 के बीच में एलसीएम कितना होता है, 6 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 6 एलसीएम एंड 3 3 जा 9, मतलब 2 कितना टाइम्स 6 को डिवाइड कर सकता है, 3, तो 3 × 3, और 3 6 को कितना टाइम डिवाइड कर सकता है, 2, 2 × 1 कितना हो गया, 9 - 2 कितना होता है, 9 - 2 होता है 7/6, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x। अब कोफिशिएंट ऑफ x इस लाइन से नहीं करना है, कौन सा लाइन से करना है, दूसरा लाइन से, क्योंकि दूसरा लाइन मेरा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपके पास, -7, और ऑलरेडी एक है माइनस, तो माइनस ऑफ -7, एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6। तो एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 7/6, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 7/6 है एंड 7/6 है, तो सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हमें करना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब मल्टीप्लाई करना है दोनों जीरोस को 3/2 इंटू -1/3। तो आप लोग को एक चीज देखने को मिलेगा, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, -1/2। एंड देन हम लोग अब अगर नेक्स्ट देखेंगे कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हमारे पास क्या है, -3 है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, -3। अगर आप लोग साइन को छोड़ देंगे तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 6। तो 3 से क्या मैं 6 को 2 टाइम्स कैंसिल कर सकता हूँ और 3 को 1 टाइम कैंसिल कर सकता हूँ, तो इस हिसाब से मेरा आंसर कितना आया, -1/2। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे -1/2
एंड -1/2। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड देन वेरीफाइड। तो देखा बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमन नंबर 4, जिसमें है 4u² प्लस 8u। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तीन टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, इसको हम लोग जीरो एज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह का जो पोलिनोमियल होता है इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह का पोलिनोमियल में दो टर्म है, तो दोनों टर्म में से तुम कॉमन लेने का कोशिश करो तो कितना आएगा, 4u दोनों टर्म में है, तो यहाँ पे u प्लस 2। ठीक है, अब सेम प्रोसेस आइदर और, ठीक है, आइदर 4u इक्वल्स टू 0 या फिर u इक्वल्स टू 0/4। तो आप लोग को भले पता होगा, बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, 0/एनीथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो 0/4 कितना हो गया, 0। u प्लस 2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज u इज इक्वल्स टू -2। तो अब तुम्हारे पास दो जीरोस आ गए, एक तो 0 एंड एक -2। अब सम ऑफ द जीरोस मतलब दोनों को प्लस करना है, 0 प्लस ऑफ -2, तो ये 0 और प्लस से माइनस से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 0 - 2, 0 - 2 क्या होगा, -2। अब कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x नहीं, मुझे एडिट करना पड़ेगा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ u एंड कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, तो अब बताओ कोफिशिएंट ऑफ u क्या है। कोफिशिएंट ऑफ u है 8 एंड माइनस रहेगा, एंड कोफिशिएंट ऑफ u² कितना है, 4। तो 4 से कितना टाइम्स कैंसिल हो सकता है, 2 टाइम्स। आंसर कितना हो गया, -2। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, u आएगा, एंड यहाँ पे क्या आएगा, u²। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, 0 इंटू -2। तो आपको पता होगा 0 इंटू कितना, किसी भी नंबर करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। एंड कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है क्या, मैंने कहा पहले कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म क्या लिख सकते हैं, 0। एंड यहाँ पे एडिट करके u²। तो u² का कोफिशिएंट कितना होता है, 4। तो 0/4 कितना होगा, 0। यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन नंबर 5। इसमें देखो t² -15 है। ठीक है, जो बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ t जो टर्म है ना वो गायब है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये एग्जाम में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर ज्यादा सेट करता है। ठीक है, तो t² -15, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं t² माइनस √15 का स्क्वायर। देखो रूट एंड स्क्वायर हट जाता है तो बस 15 रहता है, तो ये a² माइनस b², तो t प्लस √15 एंड t माइनस √15। ठीक है, तो अब मैं लिख सकता हूँ आइदर और। ठीक है, तो t प्लस √15 इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -√15। यहाँ पे t माइनस √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल्स टू √15। तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो जीरोस मिल गए, दोनों का सम करते हैं, -√15 प्लस √15। तो देखो -√15 प्लस √15 क्या होता है, 0 होगा, आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ t माइनस कोफिशिएंट, यहाँ पे t है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट कितना आएगा, 0 आएगा, और t² का कोफिशिएंट 1, तो ये कितना हो गया, 0। तो देखो यहाँ पे दोनों इक्वल हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ t बाय कोफिशिएंट ऑफ t²। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है, दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, तो -√15 इंटू √15, तो √15 तो 15 हो जाएगा और माइनस रह जाएगा। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म देखो यहाँ पे -15 है, -15, और t² का कोफिशिएंट क्या है, 1, आंसर कितना है, -15। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो therefore प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है आपके लाइफ में, ये जो फेज चल रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करो, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि आपके साथ में जो पढ़ने वाले दोस्त है ना वो भी शॉक्ड हो जाए कि इसने हमारे साथ रह के इतना अच्छा रिजल्ट कैसे कर लिया। या फिर आपके शहर में चर्चे होने चाहिए, आपके गांव में चर्चे होने चाहिए, आपके मोहल्ले में चर्चे होना चाहिए कि इस लड़के ने तो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे चल रहा था, स्कूल जा रहा था, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट कैसे कर लिया। ठीक है, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन नंबर 6 ऑफ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 3 इंटू 4 12 होता है, 4 - 3 1 होता है, तो 3x² - 4x प्लस 3x
-4। ठीक है, इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं आएगा, x कॉमन आएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 4, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा, 3x माइनस 4। ठीक है, तो 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1। ठीक है, अब मैं कर सकता हूँ आइदर और। ठीक है, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3 और x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाता है -1। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सम ऑफ द जीरोस करना है। सम ऑफ द जीरोस, तो 4/3 प्लस ऑफ -1। ठीक है, तो 4/3 -1। अब एलसीएम 3, 4 माइनस 3 कितना होता है 1/3 होता है। अब कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपके पास -1 है और पहले से और एक फॉर्मूला में -1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 3, तो ये 1/3 आ गया, दोनों इक्वल। तो सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो 4/3 इंटू -1 करेंगे, 4/3 इंटू -1 तो कितना आता है -4/3 एंड कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है -4 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है सिर्फ 3। तो देखो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी कर लिया, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो x स्क्वायर 7x 12 को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आता है एंड 4 प्लस 3 7 भी होता है। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x इक्वल प्लस 12। तो इन दोनों में से x कॉमन लेता हूं तो x प्लस 4, इन दोनों में से 3 कॉमन लेता हूं तो x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x प्लस 4 एंड x प्लस 3, तो आइदर और। ठीक है, तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू -4 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड हमारे पास x इक्वल टू कितना क्या -3। तो ये दो जीरोस है तो इन दोनों का सम करते हैं, तो -4 प्लस ऑफ -3। अब -4 ब्रैकेट ओपन कर लिया तो यहाँ पे भी प्लस माइनस -3 तो कितना हो गया, हो जाएगा -7। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस तो एक फॉर्मूला से आता है और 7 है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x का कितना है 1, तो ये से -7 ये इक्वल लिखना पॉसिबल है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -4 इंटू -3 कितना आएगा +12 आएगा एंड कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे कितना है 12 है एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, तो ये 12/1। तो 12/1 क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बहुत इजीली हम लोगों ने इसको कर लिया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो देखो x स्क्वायर इंटू 3 करेंगे तो 3x स्क्वायर और 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 और यहाँ पे -4 तो -3 -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस दिस वन x माइनस 3x प्लस 3, तो देखो -3x माइनस x करेंगे तो -4। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में से x को कॉमन तो x माइनस 1, यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूंगा -3 कॉमन, तो -3 कॉमन लेने से यहाँ पे प्लस x होगा और यहाँ पे -1। ठीक है, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि यहाँ पे तो प्लस था सर आपने माइनस क्यों लिया। मैंने माइनस इसीलिए लिया, यहाँ पे मैंने माइनस ऑलरेडी कॉमन ले लिया, तो अगर यहाँ पे माइनस लिया और यहाँ पे मैं प्लस लेता हूँ तो प्लस से माइनस हो जाएगा, लेकिन ये साइन क्या है प्लस, इसके लिए माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं x-1 एंड x-3, तो यहाँ पे आइदर और। ठीक है, x-1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x-3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। सम ऑफ द जीरोस, तो बहुत आसान, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। कोफिशिएंट ऑफ x पहले एक माइनस दे देना क्योंकि वो फॉर्मूला से, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -4। ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1, तो -4, तो ये दोनों इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 इंटू 3 कितना होता है 3 होता है एंड यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3/1 इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे भी ये इक्वल हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय x स्क्वायर, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आओ चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन नंबर 9। ठीक है, इसमें गिवन है x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x, नहीं 6x माइनस x नहीं, 7x प्लस x माइनस 7। ठीक है, 7x प्लस x करने से क्या होता है -6x होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों टर्म में से x को कॉमन तो x माइनस 7, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा
तो 1 कॉमन लेंगे, फिर x माइनस 7 एंड x प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आइदर और, ठीक है। तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 7, x प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 1। अब सम ऑफ द जीरोस 7 प्लस ऑफ माइनस 1, 7 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस से माइनस है माइनस, 7 माइनस 1 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ x, एक माइनस पहले ही दे देना बिकॉज ये फॉर्मूला है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -6, एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1, तो माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 लिखने का जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 7 इंटू -1 तो कितना होगा, -7, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है तुम्हारे पास, -7 एंड बाय 1, तो ये कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है। तो मेरे घर में एक छोटा सा भाई है मेरा, तो वो थोड़ा बहुत आवाज करता है, ठीक है। तब तक आप लोग इस चीज को लिख लीजिए। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 7। देखो -7 प्लस 2 करने से -5 होता है, ठीक है। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 नहीं कॉमन ले सकता हूँ, मैं बस x कॉमन ले सकता हूँ। तो 2x माइनस 7, यहाँ पे से भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, 2x माइनस 7। तो अब 2x माइनस 7 एंड x प्लस 1, ठीक है। तो अब मैं कर सकता हूँ आइदर और, ठीक है। तो 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू 7/2, एंड यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू -1, ठीक है। अब मैं प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोस करता हूँ, 7/2 प्लस ऑफ -1, तो यहाँ पे शॉर्टकट में करता हूँ, 7/2 -1, 2 एलसीएम 7 माइनस 2 दैट इज 5/2, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, पहले एक माइनस दे देना है, एंड देन कोफिशिएंट ऑफ x -5/2, तो यहाँ पे 5/2 जो इक्वल आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू -1 तो कितना आएगा, -7/2, एंड कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है, -7 एंड बाई 2, तो ये भी इक्वल आ रहा है। तो इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। कुछ भी अगर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन है, आप लोग वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। एंड और एक चीज, हाँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम में एक ग्रुप है मैथ्स बाय अरशद सर, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड ऑल सब कुछ मैं प्रोवाइड करता हूँ। एंड एग्जाम जब आएगा हाफ ईयरली एंड ऑल, या फिर उसके पहले मैं PYQ भी प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। एंड उस ग्रुप में आप लोग डाउट्स पूछ सकते हो, जो भी प्रॉब्लम्स होता है मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। जितना भी इंफॉर्मेशन आता है HSLC को लेके, तो वो मैं वहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जाके उस ग्रुप को ज्वाइन करके रखना। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, रिवाइज करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है।